का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लगभग 10 से 12% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक पहुँच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा बस ठीक है। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। अंगूठे का ये वाला सिरा उभरा हुआ ज़्यादा हो या पूरा का पूरा अंगूठा ईमानसल अधिक दिखाई दे, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता पाई जाती है। इन्हें गुस्सा बहुत आता है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। ना तो जुपिटर से ना ही सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन आपकी डार्क होके चल रही है। इस तरह से हॉटलाइन यदि डार्क होके चलती है, गहरी होके चलती है, इन लोगों के जीवन में चिंताएं, समस्याएं कुछ ना कुछ लगी रहती हैं। हॉटलाइन आपकी उंगलियों की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रही है। उंगलियों की तरफ हॉटलाइन का शिफ्ट होना पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आता है, और पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण इसके गुणों में कमी आ जाती है, और गुणों में कमी आने की वजह से असफलताएँ, चिंताएँ, संघर्ष जीवन में बढ़ जाती हैं। ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपके हाथ में बंधन योग है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो दूसरों की तुलना में बहुत कम। इसके साथ ही ये आपके आत्मविश्वास में कमी को बढ़ावा देता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा होता है। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का सही से आकलन कर पाते हैं, इसलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं। सफलता इन्हें आसानी से कम मेहनत में मिल जाती है। आपकी माइंड लाइन पर एक बहुत अच्छा चेंज, बहुत अच्छा नहीं, एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक नई माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। तकरीबन 33 के बाद से आपकी दोहरी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। 33 से लेकर के 36 तक का टाइम आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त तक आपके हाथ में दो माइंड लाइन एक्टिवेट है। लेकिन उसके बाद आपको उतनी अच्छी सफलता मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये जो सेकंड वाली माइंड लाइन है जो कि टूट के बनी है और बाद में इनिशिएट हुई है, ये हार्ट लाइन की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाती है उसी के गुणों को अपनाती है। अब आपकी माइंड लाइन मूव हो गई है हार्ट लाइन की तरफ, तो उसी के गुणों को अपना लिया है। यानी 36 के बाद आप अपने दिल से फैसले लेंगे, ना कि दिमाग से। और दिल के लिए वे जितने भी फैसले होते हैं वो फिल्मों के लिए सही रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये आपको नुकसान अधिक देते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी 33 से लेकर के 36, ये 3 साल आपका बेहतरीन जाने वाला है। उसके बाद आप कोई भी फ़ैसला यदि आपको लेना हो तो किसी से जिस पर आपको यकीन हो या आपको लगता हो कि आपसे ज़्यादा वो ज्ञानी है, तो उनसे पूछ करके लीजिएगा। अपने मन से कोई भी बड़ा फ़ैसला मत लीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए सभी फ़ैसले 36 के बाद से गलत ही होंगे। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे जिस भी फील्ड में ये लोग रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। ये माइंड लाइन आपके अंदर तानाशाही रवैये को बढ़ावा देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और इस तरह से गोलाई में यदि ये वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में लोग खास करके अच्छा नाम कमाते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है केतु से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है कि ये लोग खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं। बच्चों की जो बेसिक नीड होती है वो आसानी से इन्हें अवेलेबल हो जाती हैं। और यदि मून माउंट से आती हुई कोई भी शाखा आपके लक लाइन के साथ अटैच्ड होते हुए दिखाई दे, ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है।
और बाहर के लोग इनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सन माउंट पे स्ट्रेट सनलाइन का पाया जाना व्यापार के क्षेत्र में या पॉलिटिक्स के माध्यम से आपको सफलता देता है। सफलता मिलती है लेकिन देरी से मिलती है, और यदि आपको जानना है कि आपको सफलता कितनी बड़ी मिलेगी तो इसके हाइट को देखिए। यदि ये बहुत बड़ी है तो बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा पद या व्यापार के माध्यम से अत्यधिक आप सफल होते हैं। यदि ये मध्यम है तो सफलता भी आपको मध्यम स्तर की देती है। तो आपको सफलता बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं, मध्यम स्तर की मिलती हुई दिखाई दे रही है, और तकरीबन 33 के बाद से ये सफलता का जो दौर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ख़ास करके सबसे अच्छा वक्त आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी सफलता आपको मिलेगी 36 के आसपास से। ये वाली लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों को विदेशी धरती पर जाने का मौका मिलता है, कभी ना कभी घूमने फिरने का मौका मिलता है, या कभी ना कभी ये लोग अपने जीवन में ऐसा काम करते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। जुपिटर के माउंट को स्पेस बहुत कम मिला है। जुपिटर के माउंट को जब स्पेस कम मिलता है तो इसके गुणों में कमी आ जाती है, और गुणों में कमी आने की वजह से ये आपकी फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। जुपिटर के का जो माउंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली लाइफ को, और इसी के क्षेत्रफल में यदि कमी आ गई तो आपका पारिवारिक जीवन कभी भी अच्छा नहीं रहता, समस्याएं बहुत रहती हैं। बाकी कोई भी माउंट हो, सैटर्न का हो, सन का हो या मर्क्यूरी का हो, किसी को भी प्रॉपर स्पेस मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो सभी के गुणों में कमी आ गई है। सफलता मिलेगी लेकिन दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत करनी होगी, और सफलता आपको देरी से मिलते हुए दिखाई दे रही है। इनामास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्ट ये आपके गुस्से को बहुत ज़्यादा बढ़ाता हुआ भी दिख रहा है। ऐसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको नहीं है, लेकिन यदि इतना ज़्यादा उभार लिया हुआ इनर मार्स हो और अंगूठे का शेप कुछ इस तरह का हो तो आप लोगों को गुस्से से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि गुस्से की वजह से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। विनस माउंट अच्छा है, लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। मून माउंट यदि पीछे की तरफ ढलान लेता हुआ दिखाई दे, ऐसे लोग अपने जीवन में सफल तो होते हैं लेकिन सफलता इन्हें देरी से मिलती है। ऑटोमास ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊर्जावान आप नहीं हैं। यदि आप लगातार 3 या 4 घंटे काम करते हैं तो आपको थकावट महसूस होती है, आराम करना पसंद करते हैं। सलाह है आपको, क्योंकि ऊर्जा का अभाव है बॉडी के अंदर, तो आप कभी भी कोई भी काम कीजिए तो 3 घंटे 4 घंटे पे ब्रेक लेते रहिए, क्योंकि जैसा ब्रह्मांड ने आपको बनाया है उसी हिसाब से संतुलन के साथ काम करने से ही सफलता अधिक आपको मिलेगी, अन्यथा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और निर्भीक हैं, निडर हैं, आप डरते नहीं किसी से। अब चलते हैं इसके साथ देख लेते हैं कब क्या चेंजेस आपके जीवन में आने वाले। ये वाली लक लाइन जब तक एक्टिवेट रहती है ये आपको सही मायने में उतना पैसा नहीं देती है, लेकिन ये लक लाइन अच्छा खासा पैसा देता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और इसका एक्टिवेशन टाइम यदि आपको जानना है तो ऐसे कीजिए, 35 के बाद। 35 के बाद कोई एक नया काम या वही काम आप इन्हें जो कर रहे हैं उसी में आपको ठीक ठाक सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। देखिए कितनी अच्छी सी फिश की साइन आपके हाथ पे बन रही है। यदि फिश की साइन पैसा देती तो अभी आपके पास लाखों होते, यानी पैसे की कमी आपको नहीं होती। इसका मतलब फिश की साइन तभी आपको पैसा देती है जब पैसा आने के सोर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे 35 से पहले आपके हाथ में कहीं से भी कोई अच्छा सोर्स ओपन होता हुआ नहीं दिख रहा है पैसे को लेकर के, लेकिन 35 के बाद से लाइफ आपकी बेहतर होते हुए दिख रही है पहले की तुलना में। सलाह बस मैं आपको एक ही देना चाहूँगी कि कोई भी फैसला आपको लेना हो 35, 36 के बाद, इनफैक्ट 37 के आसपास से, तो किसी से पूछ करके लीजिएगा, क्योंकि आप दिल से फैसला लेंगे और दिल से लिया हुआ कोई भी फैसला आपको बेनिफिट नहीं देता है बल्कि नुकसान देता है रियल लाइफ में। फिल्मों की बात अलग है। सत्रह में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपके जीवन में। बंधन योग की वजह से बचपन से ही आपको आपकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है,
क्योंकि बंधन योग जब आपके हाथ में रहता है तो दिशा नहीं मिल पाती है और जीवन का आनंद भी आप नहीं ले पाते हैं। 20 के आसपास भी कुछ ना कुछ बदलाव आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और 25 से जीवन को एक दिशा मिली है, ट्रैक मिलता हुआ दिख रहा है। 26.5 में शादी हुई आपकी। ट्वेंटी 28 to 29 छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 30 में भी छोटा सा ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। थर्टी 2, 33, 34 छोटे छोटे ऑप्शंस तो हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है। हाँ, जीवन का आनंद आप लेते हुए 25 के बाद से मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्टी 36 में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपके लाइफ लाइन को एक नई दिशा मिल रही है। तो सबसे बड़ा चेंज आपके जीवन में आएगा 36 में। उसके बाद कब आएगा वो मैं बता देती हूँ। उसके बाद आएगा 41 में। लेकिन इतनी बात मैं आपको बता दूं कि 36 के बाद से आपके जीवन में जो भी बदलाव आ रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 36 में ऑफशूट हैं या जीवन को एक नई दिशा मिली है। उसके बाद से लगातार छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं, यानी अपवर्ड ब्रांचेस आपके हाथ में निकल रहे हैं। तो ये अच्छा टाइम रहने वाला है आपका 36 के बाद से, या 36 से आपको अच्छी खासी या बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। लेकिन उससे भी बड़ी सफलता आपको मिलेगी 41 से। अब सेम चीज़ हम देखेंगे कि 41 में यहाँ पर क्या चेंज आता हुआ दिख रहा है। एक तो 36 से आपके जो पहली माइंड लाइन है वहाँ से एक शाखा निकली और ये मर्क्यूरी के माउंट की तरफ चली गई। यदि आप बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जिस एज में आपके माइंड लाइन से कोई शाखा निकल करके आपके मर्क्यूरी के माउंट तक पहुँच जाती है, उस आयु में आपको बड़ी सफलता मिलती है। तो 36 के आसपास से आपके जीवन में परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर 41 से एक शाखा फिर निकली और ये मर्क्यूरी के माउंट की तरफ जा रही है। तो 41 के आसपास भी कोई ना कोई बहुत अच्छा चेंज आएगा। देन आफ्टर 43 के आसपास चेंज आएगा। तो अच्छी बात यह है कि आपकी हथेली की कि आपकी माइंड लाइन भले ऊपर की तरफ यानी हार्ट लाइन की तरफ मूव हो गई है, लेकिन लगातार कुछ शाखाएं मर्क्यूरी के माउंट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। और जिस भी आयु में आपके माइंड लाइन की कोई शाखा निकल करके आपके मर्क्यूरी के माउंट की तरफ चली जाती है, व्यापार में बड़ी सफलता। खुद का घर कब बनेगा ये आपका सवाल है। आप देखिए, आपके हाथ में चेंजेस 36 से आ रहे हैं, तो 36 के बाद से कभी भी आपका अपना घर तैयार हो सकता है। अच्छे चेंजेस आ रहे हैं तो 36 के बाद या 36 से ही अगले, मतलब अभी आप शायद 35 के हैं तो 36 से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और घर क्या मतलब अच्छी खासी लाइफ आपकी इनिशिएट हो जाएगी। तो या तो 36 में आप घर लेंगे या फिर उसके बाद घर लेने के चांसेस बन रहे हैं 41 में। 36वें साल में जैसे ही एंटर करेंगे, इनके जीवन में इन्होंने जितने भी संघर्ष देखे हैं वो सभी शॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब आगे उतना संघर्ष नहीं है, यानी आगे सफलता है। हाँ, पहले यदि आपने कहा है कि संघर्ष है तो ऑब्वियस सी बात है वो इनके हाथ को देख करके ही पता चल गया। गुस्से को कंट्रोल में रखना है, स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहेगा। आगे की लाइफ मैंने बता ही दिया कि बहुत अच्छी है, बस इनको गुस्से को थोड़ा सा नियंत्रण में रखना है। और 36 के बाद से कोई भी फैसला लेना हो तो किसी ना किसी जिनका भी ये सम्मान करते हैं या इनको लगता है कि इनसे बेहतर उनका दिमाग चलता है तो उनसे पूछ करके कोई फैसला ले। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।